हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग के 5th सेमेस्टर के न्यू सिलेबस, क्या था हमारा सिलेबस? तो वो सिलेबस है हमारा मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, जो मैं आपको बताने वाला हूं। और इसमें बहुत ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको जानने हैं। मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल जो आप डेली लाइफ में अपना यूज कर रहे हैं, बिना इसके एक दिन भी आपका गवारा है, इसके बिना आप एक दिन भी नहीं रह सकते। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बोले तो कम्युनिकेशन मीन्स होता है किसी इंफॉर्मेशन को वन पॉइंट टू अदर पॉइंट पे सेंड करना, रिसीव करना। तो ये बातें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर न्यू सिलेबस में हम लोग इसको जानने वाले हैं। चलिए, ये जो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन है, मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन है, इसके जो सिलेबस है उस सिलेबस में एक थोड़ा सा डीप में हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना है और कैसे हम लोग उसको डील करेंगे। उसमें क्या पढ़ना है और कैसे हम लोग उसमें डील करेंगे, तो उन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में आप जानेंगे। एक अच्छे तरीके से आपके माइंड में एक ओवरव्यू बन जाएगा कि हमको ओवरऑल जो हमारा यूनिट है 1 to 5, उन 5 यूनिट में हमको क्या क्या स्टडी करना है। तो मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले आप लोग को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी नए स्टूडेंट हैं, इधर उधर समय को आप ना गवाएं और आप ज्वाइन कर ले, कहीं पे भी आप ज्वाइन कर ले और अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि न्यू सिलेबस है बाबू, और न्यू सिलेबस में थोड़ा सा समय देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? समय देना पड़ता है, और समय किसी के पास होता नहीं है, तो इसी समय को आपको यूज करना है। तो देखिए, अब जो नए स्टूडेंट है उनको अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। 9204047883 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और 5th सेमेस्टर हो या 3rd सेमेस्टर हो, अभी न्यू बैच चल रहा है, आप इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल 4th सेमेस्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आपको प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑल टू ऑल जो भी दिक्कतें आती हैं उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को जो मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ना है, इसके बारे में जानते हैं सर। इसके सिलेबस को हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो भी हमको टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में। तो देखिए, मोबाइल क्या होता है? मोबाइल कहते हैं एक हमारा हैंड हेल्ड डिवाइस है। मोबाइल हमारा क्या है? हैंड हेल्ड डिवाइस है। हैंड हेल्ड डिवाइस है कहने का मतलब, हैंड हेल्ड कहने का मतलब आप मोबाइल को क्या करते हैं? टच को ऐसे टच करते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी, मतलब कि जो भी आपको करना होता है उस तरह से आप ऑपरेट करते हैं। उसको इजी वे में आप अपने हाथों से ऑपरेट करने का काम करते हैं। ये क्या होता है? मोबाइल पोर्टेबल होता है। इसके साथ साथ ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्यों है सर? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के मटेरियल को यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, आप मोबाइल में देखोगे तो उसमें क्या होता है? एक पीसीबी होता है, उसके इंटरनल में पीसीबी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उसके ऊपर चिप होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स, आईसीज होते हैं, आईसीज के फॉर्म में उसमें रहते हैं। और वो क्या होता है? उसमें एंटीना होता है, एंटीना होता है सर। एंटीना के साथ साथ सर उसमें स्पीकर होता है सर, और स्पीकर के साथ साथ सर उसमें माइक्रोफोन भी होता है सर, माइक्रोफोन भी होता है। ये सारे कुछ कंपोनेंट हैं जो कि एक मोबाइल में होते हैं, और वो उसके वजह से क्या होता है? तो वर्क करता है। और इस मोबाइल में अगर आप कम्युनिकेशन पर्पस से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इस मोबाइल में क्या होता है? सिम होता है। सिम होता है, सिम, SIM, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग सिम कहते हैं। इसका पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जिसकी मदद से हम लोग को ये पहचान पाते हैं कि हमें किसके पास फोन करना है। जैसे ये सिम है, तो इस सिम का एक नंबर होता है, 10 डिजिट का नंबर इंडिया में। जैसे ये एक क्या है? सिम का नंबर है।
इस पे आप कॉल करोगे तो आलोक सर से आपको बात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सिम को खरीदने के लिए आलोक सर ने अपना आईडी का इस्तेमाल किया और ये इनके नाम से रजिस्टर्ड है। तो आपको बात करना आलोक सर से, तो इस नंबर पे कॉल करिएगा और पूछेगा कि सर द पॉलिटेक्निक क्लासेस से आलोक सर बोल रहे हैं। तो हाँ आलोक सर बोल रहे हैं, बोलिए क्या दिक्कत है। सर बोलेंगे तो आप बोलिएगा कि सर हमको 5th सेमेस्टर का बैच परचेज करना है, क्या करना होगा। तो आलोक सर इधर से आपको जवाब देंगे कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस का प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो और ऐप पे जाओ और वहां पे जो आपका कंटेंट है जिसमें आपको कोर्सेज का नाम है उसमें 5th सेमेस्टर न्यू सिलेबस वाले बैच पे क्लिक करके और परचेज कर लो। तो वही काम जो कर रहे हैं आप किसके वजह से कर पा रहे हैं, तो इस सिम के वजह से आप आलोक सर से कनेक्ट हो पा रहे हैं। जिस प्रकार से ये हमारा शरीर है बाबू, और इस शरीर में जो मेन होता है ना हार्ट होता है, हार्ट बोले तो वो दिल, जो क्या होता है धक धक धक, मतलब कि वो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। जिस दिन ये जो धड़कने हैं एक मतलब कि बंद हो गई, बस ये शरीर का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार से अगर कम्युनिकेशन पर्पज से आप इसका इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का, और मोबाइल का हम लोग कम्युनिकेशन पर्पज से इस्तेमाल करते हैं, तो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने का जो काम है वो एक तरह से इस मोबाइल फोन के लिए हार्ट का काम करता है। ये क्या है? हार्ट का काम करता है, हार्ट ऑफ मोबाइल फोन, हार्ट ऑफ मोबाइल फोन एक तरह से क्या काम कर रहा है, तो हार्ट का काम कर रहा है। तो समझ गया। तो ये सारी चीजें हैं मोबाइल में। तो देखिए समझिएगा, मोबाइल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो क्या करता है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ये हेल्ड डिवाइस होता है, मतलब हाथों से अपने ऑपरेट कर सकते हैं इजी वे में। पोर्टेबल होता है, इसको आसानी से आप इधर उधर ले ला जा सकते हैं, पैकेट में आराम से रख करके कहीं पे इजिली वे में चले जाते हैं। उसके बाद इसके मदद से एंड में है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कहने का मतलब विदाउट वायर। मोबाइल में किसी भी तरह का वायर कनेक्टेड नहीं होता है, वायरलेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीनास होते हैं। ये एंटीनास क्या होते हैं कि सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं ट्रांसमिटिंग के दौरान, और रिसीविंग के दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिसके कारण से ये वायरलेस टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है। अभी के जमाने में 5G 4G के जमाना चल रहा है और इसमें हम लोग वायरलेस मोबाइल का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्त? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक होता है ट्रांसमिटिंग वाला पॉइंट और एक होता है रिसीविंग वाला पॉइंट। और इस ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के वाले पॉइंट से चाहे तो इंफॉर्मेशन को, इसको इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, सेंड करने का काम करते हैं। सेंड करने का काम किए ट्रांसमिटिंग के दौरान, और रिसीविंग के दौरान रिसीव करने का काम किए। तो ट्रांसमीटर टू रिसीवर, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे किसी इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करने का काम जो करते हैं उसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वायर कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको वायरलेस कम्युनिकेशन का नाम दे रहे हैं। तो मोबाइल के मदद से, मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग इस वायरलेस कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये जो प्रोसेस हो पा रहा है, ट्रांसमिटिंग से रिसीविंग तक जो ये प्रोसेस हो पा रहा है, इस प्रोसेस में बहुत सारा वर्क हो रहा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। वेब प्रोपोगेशन का आ रहा है फंडा, समझ रहे हैं? जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल के जनरेशन कैसे इसका मतलब कि 5G के दुनिया में हम आ गए, इस वायरलेस कम्युनिकेशन के दुनिया में आ गए, तो ये कैसे आ गए, स्टार्ट कहां से हुआ और अभी किस लेवल तक हम लोग काम कर रहे हैं, किस लेवल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सारे के बीच में क्या क्या हुआ, कैसे हम धीरे धीरे 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से 4G में आ गए, इन सभी के बारे में हम लोगों को इस वायरलेस कम्युनिकेशन में पढ़ना है। इसके बाद इसमें है जो आपका वेब प्रोपोगेशन, उसमें वेब कैसे हमारा ट्रांसमिटिंग से कोई सिग्नल रिसीवर तक पहुंच जाता है, उस टेक्नोलॉजी को हम लोगों को पढ़ना है। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एंटीना के बारे में, एंटीना डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सारी यूनिट्स में ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिट 1 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है ओवरव्यू, क्या है? ओवरव्यू है
किसका? तो सेलुलर सिस्टम का। अब देखिए यहाँ पे दो बातें आपको आ रही होगी, मन में आ रही होगी कि सर ये सेलुलर सिस्टम क्या है। तो बाबू याद रखना, सेल फोन का नाम सुने होंगे। सेल फोन, मोबाइल को हम लोग सेल फोन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों, ये हम लोग थोड़ी देर में ही समझेंगे। ठीक है, अभी इवोल्यूशन, फर्स्ट टॉपिक जो है इवोल्यूशन ऑफ 2G, 3G, 4G, 5G की बातें करने वाला है। मतलब कि कैसे हम लोग 1G से लेकर के 5G के दुनिया में आ गए, इसके बारे में हमको बताइए। ये जी क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये जनरेशन इंडिकेट कर रहा है। 1G कहने का मतलब, 2G कहने का मतलब सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, सेकेंड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, फिफ्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। आपने कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ा होगा। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा था। हर एक कुछ न कुछ उसमें चेंजिंग हुआ था, जिसके आधार पे उसको हम लोगों ने एक जनरेशन का नाम दे दिया। उसी प्रकार से इस सेलुलर सिस्टम में, मोबाइल कम्युनिकेशन के सिस्टम में, इन सभी को एक जनरेशन का नाम दे दिया गया। जैसे 1G की बात करते हैं सर। 1G क्या है? फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल। शुरुआत कब हुई? 1981 में। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कॉलिंग करने का काम करते थे, और उस समय का जो मोबाइल फोन होता था वो कुछ इस तरह का होता था। इसमें क्या है? एक एंटीना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एंटीना लगा हुआ है। आगे की ओर जब बढ़े तो ये हम आए 1G से आए हम लोग 2G के दुनिया में। यहाँ पे सिर्फ हम लोग कॉल करने का काम कर रहे थे। यहाँ पे हमारा SMS वाला फंडा भी आ गया, SMS, समझ गए? कॉलिंग के साथ साथ हम लोग टेक्स्ट मैसेज भेजने का भी काम स्टार्ट कर दिए। कब? 1992। आप लोग को याद होगा, एक छोटा मोबाइल होता था नोकिया का, कनेक्टिंग इंडिया एयरटेल, बहुत ही उस समय जबरदस्त होता था। 999 रुपया वाला जो आप पे करवाते थे इसको, तब जाके ये मोबाइल हमारा चल पाता था। तो ये जो मोबाइल होता था, इसमें आप पे क्या सांप वाला गेम बहुत खेले होंगे, और इसमें क्या होता था? कॉल कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। देखिए धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। फर्स्ट में सिर्फ हम कॉल कर रहे थे, सेकेंड वाले जनरेशन में मैसेज भेजने लगे, थर्ड जनरेशन में क्या एवोल्यूशन हुआ? इस समय में हम लोग 3G मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने लगे। 2001 के करीब में आया, इसमें हम लोग इंटरनेट के दुनिया में आ गए। किसके दुनिया में आ गए? तो इंटरनेट की दुनिया में पहली बार हम लोग कनेक्ट हो पाए, कॉलिंग भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, और इंटरनेट की दुनिया में आए। पर इस समय जो 3G मोबाइल थे, इसमें जो इंटरनेट था, इसमें क्या होता था? उसके डेटा स्पीड बहुत कम थे। बहुत कम होने के कारण से इसमें क्या होता था? जब हम कोई चीज इंटरनेट पे गूगल करते थे तो वो क्या होता था? बफरिंग करता रहता था, ऐसे 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 घूमता रहता था, और वो कब तक घूमता रहेगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते थे। तो ये प्रॉब्लम को हम लोगों ने दूर करने के लिए, उस डेटा स्पीड को, इंटरनेट वाले डेटा स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? तो फोर्थ जनरेशन में चले आए, और 2011 में ये जो है फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने इंटरनेट की दुनिया से वीडियो कॉलिंग वाला जो फैसिलिटी है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। कॉलिंग के साथ, SMS के साथ, इंटरनेट के साथ साथ वीडियो कॉलिंग का फैसिलिटी यहीं पे इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पे हम लोग जियो जो है वो इंडिया में खास करके, जियो इंडिया में खास करके ये जो है बहुत ही मतलब कि 4G का एक क्या ला दिया? तो क्रांति ला दिया, और इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया हर युवाओं को, समझ रहे ना? और उसका फैसिलिटी का हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो बस ये वाला बात 4G तक आता है। अब देखिए 5th G में हम लोग क्या हो गए? 5th G में कोई बात नहीं है, टेक्नोलॉजी है ना, धीरे धीरे डेवलप होते रहता है, समय के अनुसार ये डेवलप होते रहता है। 2020 में अभी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल करते करते अभी 2022 आ चुका है। अभी भी कहीं कहीं पे स्टार्ट हुआ है, कहीं कहीं पे नहीं स्टार्ट हुआ। पूर्ण रूप से अभी 5G में हम लोग प्रवेश नहीं किए, पर ये दिसंबर लास्ट होते होते तक पूर्ण रूप से पूरा ओवरऑल इंडिया में आ जाएगा। तो इसमें भी कॉलिंग है, SMS है, इंटरनेट की दुनिया है, हाई स्पीड इंटरनेट है। इसके मुकाबले यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो गया है।
जिसके कारण से आप वीडियो कॉलिंग वगैरह ये सब जो है ना अच्छे तरीके से कर पाते हैं। कोई भी मतलब कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई भी नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ साथ इसमें क्या है, आप 5G में जब आओगे तो अपने कार को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अपने घर के लॉकर को भी कनेक्ट कर सकते हो। कब? जब कार और घर में वो वाला टेक्नोलॉजी लगाओगे, तब डिजिटल लॉकर लगाओगे तो वो डिजिटल लॉकर को आप अपने कहीं पे भी रहोगे मोबाइल से कनेक्ट करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, समझ रहे ना। अब मान लिया जाए घर लॉक करना भूल गए, अब बाहर गए, बाहर से ही आपको फोन आ गया कि चले आइए यहाँ, तो आप क्या कर सकते हो, अपने घर से मोबाइल डिजिटल लॉकर लगा हुआ रहेगा, क्लिक करोगे, हाँ लॉक कर दिए तो लॉक हो गया। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो ये सारी फैसिलिटी को ये क्या क्यों हो रहा है, ये फैसिलिटी आप क्यों आप पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने 5th जनरेशन में आ गए हैं, उसके अनुसार से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तभी आपको मिल रहा। तो ये सारे क्या है, जनरेशन है, और इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ेंगे कि इसमें क्या कमी रह गई थी, वो कमी को इसमें क्या सुधारा गया, इसके बावजूद इसमें क्या ड्रॉबैक रहा, उसको इसमें क्या हुआ, इसमें डेटा स्पीड कितना हुआ, इसके बाद 4G में क्या कमी रह गया जिसको 5G में लाया गया। इस प्रकार से हम लोग इन सभी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक यही है, इवोल्यूशन ऑफ 2G, 3G, 4G, 5G। ठीक है, 6G की बातें ये आने वाला है 2030 तक हम लोग 6G में भी चले जाएंगे, और इसमें ये वाला जो है ना एडवांस वर्जन हो जाएगा, इसमें भी डेटा का स्पीड इससे ज्यादा हो जाएगा और इसी से ज्यादा हो जाएगा, और बाकी कार हो गया, घर हो गया, माइंड को भी कनेक्ट कर सकेंगे हम लोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, फुल्ली रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में 6G के आते आते तक हम लोग चले जाएंगे। अभी बहुत हद तक स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, 5G में भी हम लोग अभी प्रोसेस में चल रहा है, पर 6G में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले में AI, जिसका हम लोग क्या कहते हैं AI, इस दुनिया में हम लोग चले आएंगे। आप लोग को शायद इलेक्टिव पेपर में AI के बारे में पढ़ने को भी दिया हुआ है। तो ये सारा चीज है जो कि आपका एक क्या है, जनरेशन है, इवोल्यूशन है, समय के अनुसार ये बदलते रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को एक वोल्टी और LTE के बारे में भी पढ़ना है, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट यूनिट में ही हम लोग को सेकेंड जो पढ़ना है टॉपिक, वो है सेकेंड टॉपिक है, ये रहा आपका सेकेंड टॉपिक जो हमारा, वो है ओवरव्यू ऑफ सेलुलर सिस्टम। इसमें क्या है, सेल कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान दीजिएगा दोस्त। जिस प्रकार से हमारे बॉडी में के जो सबसे छोटा इकाई होता है वो क्या होता है, सेल होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ये इतना बड़ा एरिया है, उस पर हम मोबाइल कम्युनिकेशन के द्वारा कम्युनिकेट कर पाते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को सेंड कर पाते हैं, तो हमें कैसे उसके एकदम एग्जैक्ट, हमने आलोक सर के पास फोन लगाया तो आलोक सर के पास ही कैसे लग जाता है, ये कभी सोचे हैं? तो देखिए इस नेटवर्क को, ये जो नेटवर्क है ये माया जाल, एक एरिया को ये इंडिकेट कर रहा है, ये कोई एरिया है उसको इंडिकेट कर रहा है। देखिए ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, एक छोटा सा एरिया है, एक स्मॉल एरिया है, और इसको अगर पूरा लिया जाए तो एक बड़ा एरिया है। तो इस बड़े एरिया को छोटे छोटे किस में डिवाइड कर लिया गया है, सेल में डिवाइड कर लिया गया। आप देखोगे सेल 1 का तो ये कैसा है, कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, देखिएगा ध्यान से। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका है, ये सेल हेक्सागोनल शेप में होता है, और ये छोटा पार्ट, एक बड़े पार्ट का एक छोटा छोटा हिस्सा क्या कर दिया गया, एक सेल में डिवाइड कर लिया जाता है। और इस सेल में इसका एक क्या होता है, बेस स्टेशन होता है, बेस स्टेशन। कहिएगा बेस स्टेशन क्या होता है, तो आप देखे होंगे आपके इलाके में एक टावर होता है, मोबाइल टावर, वही है ना उस सेल का बेस स्टेशन कहलाता है। कहने का मतलब अगर आप उस इलाके में है, इस सेल के अंतर्गत है, तो आप जब किसी के पास कॉल करिएगा या फिर आपके पास कोई कॉल आएगा तो वो सबसे पहले किससे कनेक्ट होगा, तो आपके बेस स्टेशन से कनेक्ट होगा। बेस स्टेशन में जो टावर है, मोबाइल का टावर है, एंटीना है, उस एंटीना से कनेक्ट होगा। तो यही है, इसमें हम लोग इस सेल के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि ये हेक्सागोनल ही क्यों होता है, हेक्सागोनल ही क्यों होता है।
इन छोटे छोटे जो ये एक तरह से ये सेल है और इसमें एक छोटे छोटे जो पार्ट है वो सब सेल कहलाते हैं। तो उसका एरिया कितना होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ कंज्यूमर वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कितने सेल फोन काम कर सकते हैं। देखो आ गया सेलुलर फोन, एक अभी अभी हम बात बोले थे सेल फोन कि इसको हम लोग सेल फोन क्यों कहते हैं। सेल हो गया, एरिया को इंडिकेट कर रहा है, एक छोटा सा स्मॉल एरिया यूनिट जिसमें हमारा मोबाइल फोन यूज होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सेलुलर फोन। इसीलिए एक छोटा सा एरिया है जिसको हम लोग सेल कह रहे हैं, छोटा सा ऐसा छोटा छोटा एरिया बहुत सारा है, तब ये जाके बड़ा सा लार्ज एरिया बना हुआ है। हर एक इतने बड़े लार्ज एरिया को छोटे छोटे सेल में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है और इसी सेल के अंदर, एक सेल के अंदर अपना एक बेस स्टेशन होता है। बेस स्टेशन बोले तो एक मोबाइल टावर, और उस बेस स्टेशन से ही कनेक्टेड होते हैं हमारे फोन, इसीलिए इसको हम लोगों ने नाम रखा है सेल फोन। इसीलिए इसका नाम है क्या, सेल फोन। तो ये सेल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस एक सेल में एक ही फ्रीक्वेंसी को हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में जानेंगे। को चैनल, एक चैनल जो चैनल होता है, जैसे किसी के भी द्वारा, कोई मोबाइल फोन के द्वारा जब आप बात कर रहे हो तो ये क्या है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक चैनल से होकर के गुजर रही है। तो वो चैनल क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कोई इंफॉर्मेशन कैसे जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, अब जब बातें करते हो तो देखते हो कभी कभी दूसरे वाला आवाज, मतलब कि आप फोन लगाए कहीं और का कनेक्ट हो जाता है क्या, तो इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। तो वो सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ओवरव्यू ऑफ सेलुलर सिस्टम में सेल फोन मतलब सेलुलर कॉन्सेप्ट के बारे में, सेल कॉन्सेप्ट के बारे में, फ्रीक्वेंसी रीच, कोई चैनल और एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं। चलिए, ये हो गया यूनिट 1 और ये हो गया हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 2 जो है वायरलेस प्रोपोगेशन की बातें करने वाला है। प्रोपोगेशन और वायरलेस का मतलब समझिएगा दोस्त। वायरलेस कहने का मतलब इसमें क्या होगा कि जो सिग्नल होते हैं, अभी अभी मैंने बताया एक ट्रांसमिटिंग सेक्शन होता है, मतलब कि एक रिसीविंग सेक्शन होता है, जहां से हम लोग सिग्नल भेजते हैं और ये रिसीवर के पास आता है, या फिर रिसीवर से कोई सिग्नल आ रहा है इसके पास आ रहा है, सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है। इन दौरान हमारा क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए ये क्या होता है, इस ट्रांसमीटर के पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इस रिसीवर के पास आकर के रिसीविंग एंटीना के द्वारा रिसीव हो पाता है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इस ट्रांसमिटिंग से, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में जिस द्वारा आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन। इसको वेव प्रोपोगेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो पहला टॉपिक है वो हमारा लिंक बजट है। लिंक बजट क्या होता है सर, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब हम सिग्नल किसी को इंफॉर्मेशन को भेजे तो उसमें क्या क्या लॉस हुआ, उसके लॉसेस के बारे में। जैसे ये जो है हमारा ओवरऑल का है, तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो फ्री स्पेस से ट्रेवल करता है और वो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं। फ्री स्पेस पाथेस में बहुत सारे लॉस होते हैं। तो क्या क्या लॉस हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नॉइज फिगर ऑफ ए रिसीवर, और इस रिसीवर के पास जब पहुंचता है कोई सिग्नल तो इस पाथ में यहां से यहां तक जो फ्री स्पेस का पाथ है, इस पाथ में उस सिग्नल में जो नॉइज आया, नॉइज के अदर बहुत सारे ऐसे हैं जिसके कारण से इस सिग्नल में लॉसेस हुआ। उन लॉसेस का जब यहाँ पे रिसीवर के पास ये पहुंचता है सिग्नल तो उसमें नॉइज वगैरह ये सब आती है। तो उन सारे नॉइज के बारे में हम लोग जानते हैं कि कितना नॉइज आया, कैसे उसको कैलकुलेट करके फिर से उसमें से इंफॉर्मेशन जो है हमारा उसको प्राप्त करना है। तो वो सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इसके साथ साथ इसमें क्या है, फेडिंग की बात कर रहा है। फेडिंग इज द इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ यहाँ पे सिग्नल हम ट्रांसमिट किए और उतना अमाउंट का यहाँ पे रिसीवर के पास नहीं पहुंच रहा है, इट मीन्स उसमें नॉइज का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो उसके कारण से इसमें क्या हो रहा है, उस सिग्नल में हमारा कुछ लॉसेस हो रहा है। तो वही लॉसेस के कारण से वो जो वेरिएशन होता है सिग्नल का हमारा,
वही जो है हमारा क्या कहलाता है, फेडिंग कहलाता है। क्योंकि ये फेडिंग अलग अलग तरह से, इसमें जो लॉसेस हो रहे हैं वो अलग अलग कारण से हो सकते हैं, तो उन सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फेडिंग मार्जिन क्या होता है, शैडो मार्जिन क्या होता है, इन सारी चीजें के बारे में हम लोग इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ जानेंगे। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। इट मींस ये इस वाले में वायरलेस प्रोपोगेशन में ये जो ट्रांसमीटर के बाद, रिसीवर के बाद, इस जो बीच वाला सेक्शन है हमारा, इसको हम लोग मीडियम भी कहते हैं, मीडियम कहते हैं। इस मीडियम के दौरान जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, जिसको ईएम वेव के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इस ईएम वेव के साथ जो जो लॉसेस हो रहा है, जिस कारण से इसमें नॉइज आ रहा है, उन सारी प्रक्रिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कहने का मतलब यहां से जो सिग्नल भेजा जा रहा है, इस रिसीवर के पास रिसीव हो रहा है, इट मींस ये ट्रांसमीटर और ये रिसीवर एक साथ क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। और इस लिंक होने के साथ साथ जो भी इसके साथ घटना घट रहा है लॉसेस का, जिस कारण से इसमें कोई इफेक्ट आ रहा है, नॉइज वगैरह, उन सारे बातों को हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड यूनिट। चलिए अगले यूनिट की बात करते हैं। अगला यूनिट जो हमारा क्या है, अगला यूनिट है हमारा, ये रहा हमारा अगला यूनिट। यूनिट नंबर 3 में हम लोग क्या बातें करने वाले हैं, एंटीना डाइवर्सिटी के बारे में। अब देखिए ये बातें कहां से आया सर, एंटीना। अभी मैंने बताया एक पॉइंट हमारा ट्रांसमिटिंग और एक हमारा रिसीविंग। तो इस ट्रांसमिटिंग वाले पॉइंट से हम लोग को कोई सिग्नल को जब हमको ट्रांसमिट करना होता है तो यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एंटीना का इस्तेमाल करते हैं, और रिसीवर के पास जब हमको कोई सिग्नल रिसीव करना होता है तो हम लोग रिसीविंग एंटीना का काम करते हैं। और इसमें इस ट्रांसमिटिंग एंटीना और इस रिसीविंग एंटीना में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे इसमें क्या लगता है, फंडा लगता है, बोले तो टेक्निक लगता है, और उन सारे टेक्निक को हम लोग यहाँ पे वर्क करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। इन सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा एंटीना डाइवर्सिटी है, कहने का मतलब कि ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के दौरान जो जो प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वायरलेस चैनल कैपेसिटी क्या है, तो देखिए कोई भी चैनल होता है उसका एक कैपेसिटी होता है। जैसे कोई भी रोड है तो उसका कैपेसिटी है 2 लेन है, 3 लेन है। 2 लेन कहने का मतलब कि 2 गाड़ी आ सकती है या जा सकती है आराम से। 3 लेन मतलब 3 गाड़ियां एक साथ आ सकती है या जा सकती है। उसी प्रकार से हर एक चैनल का, चैनल किसे कहते हैं, जिससे हमारा कोई सिग्नल ट्रेवल करता है कम्युनिकेशन के मेथड से। तो इस चैनल का अपना अपना क्या होता है, एक कैपेसिटी होता है। मतलब कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो हमारा यहां से सेंड हो सकता है बिना किसी नॉइज के होते हुए, मतलब कि इसमें किसी तरह का नॉइज का इंटरफेरेंस ना हो, और यहां से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस चैनल से जा सकता है, वही हमारा चैनल कैपेसिटी कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, चैनल कैपेसिटी कहलाता है। तो इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए एंटीना के द्वारा ये क्या है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, MIMO, मीमो जो है क्या है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। बहुत सारे हमारे इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करते हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इसमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फिगर में एक माइक्रोवेव कह रहा हूं, ये क्या है, हमारा एंटीना है। चूंकि जो हमारा मोबाइल होता है, सेलुलर फोन होता है, वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। तो इसमें माइक्रोवेव एंटीनास का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। सेल साइट एंटीना जो आपका कुछ इस प्रकार का बना होता है, ये क्या होता है, हमारे मोबाइल फोन से कनेक्ट करने के लिए होता है। और बाकी ये जो गोल गोल होता है, ऐसा ढोलक के टाइप का, वो क्या होता है, इस एंटीना से दूसरे एंटीना से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये सारे एंटीनास होते हैं। तो इन सारे एंटीना में कैसे ये इसमें एंटीना डाइवर्सिटी होती है, क्या होती है, क्या क्या थ्योरी लगती है, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। और वायरलेस चैनल कैपेसिटी, इसमें हम लोग चैनल कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कितना किसी चैनल का कैपेसिटी है। ठीक है।
और मीमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो यूनिट 3 में हम लोग को ये सारी जानकारी हम लोग को पढ़ना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4 में आते हैं। और यूनिट नंबर 4 में आते हैं और ये यूनिट नंबर 4 लास्ट यूनिट है हमारा। और यूनिट नंबर 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो ओवरव्यू ऑफ सीडीएमए क्या है, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ही चैनल से ओनली वन चैनल से एक से अधिक इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, सेंड करने का काम करते हैं। एक ही चैनल के थ्रू एक से अधिक इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सी से कोड डिवीजन, उसको अलग अलग कोड में डिवाइड कर लेते हैं और उसको मल्टीपल एक्सेस, मल्टीपल कहने का मतलब एक से अधिक इंफॉर्मेशन को हम लोग सेंड करने के लिए एक्सेस, ओनली वन चैनल है और इसके द्वारा एक्सेस के थ्रू एक से अधिक इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये जो CDMA है उसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2G 3G टेक्नोलॉजी में, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं 2G एंड 3G में इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है इसका इस्तेमाल हम लोग किस में कर लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं 3G LTE। अब देखिए ये बात आता है LTE का, तो देखिए LTE का जो पूरा नाम है वो क्या है, LTE का पूरा नाम है वो क्या है, LTE का पूरा नाम क्या है, देखिए CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। आप लोगों ने 4G के टर्म में आप देखे होंगे, 4G जब नया नया आया था 4G, तो जियो का 4G आया था, तो हम लोग जब शुरुआती समय में कॉल लगाते थे तो क्या होता था कि जब फोन करते थे तो हम लोग को ऐसा ज्यादातर देखा जाता था, स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहा हूं, कि फोन लगाते थे कहीं और कनेक्ट हो जाता था कहीं और, ये वाला प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। LTE का पूरा नाम क्या है, लॉन्ग टर्म, मतलब कि लंबे समय तक इसमें चेंजिंग होते रहेगा। इसको आप जो भी प्रॉब्लम है उसको आप करते रहिएगा सुधार, और वही सुधार करते करते LTE में लाया गया VoLTE। कहने का मतलब ये जो इस समय LTE था, तो इसमें जो हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते थे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से सेंड करते थे। और जब VoLTE लाया गया, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसमें क्या किया गया, तो डाटा का इस्तेमाल किया गया। जिस प्रकार से इंटरनेट जिसके थ्रू हमारा कोई इंफॉर्मेशन सेंड किया जा रहा था इंटरनेट की मदद से, तो उसी साउंड वाले जो हमारा इंफॉर्मेशन था, बोले तो वो जो हम बातें कर रहे थे उस वॉइस को भी हम लोगों ने इस डाटा जिस केबल के मदद से जिसको हम लोग सेंड करते हैं उसके मदद से सेंड करना स्टार्ट कर दिया गया। और इस VoLTE वाले में ये चीजें के कारण से हमारा क्या हो पाया कि जो हमारा प्रॉब्लम होता था वो क्लियर हो पाया। तो आप देखते हैं इन सारे प्रोसेस से इसमें क्या होगा कि हमारा साउंड का जो प्रोसेस है सेंड करने का वो हमारा इजी हो गया, और अच्छा हमको उसका क्वालिटी भी मिलने लगा, साउंड का क्वालिटी, ये सारी चीजें आई। तो ये सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक MTSO एक PSTN है। MTSO क्या है, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। एक जैसे एक सब्सक्राइबर दूसरे सब्सक्राइबर से बातें करने के लिए क्या करता है, एक सब्सक्राइबर अपने जिस सेल में है उस सेल के एंटीना के पास से इंफॉर्मेशन सेंड किया, यहां से जो है वो कहा जाएगा, PSTN जाएगा, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू होते हुए कहा जाएगा, तो MTSO ऑफिस में जाएगा, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। वहां से फिर उसके लोकल जो है पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, उससे होते हुए जिसके पास आपने फोन लगाया उसके सेल में जाएगा, उस सेल के जो भी हमारा सब स्टेशन है, बोले तो बेस स्टेशन है, उसके एंटीना के पास जाएगा, और उस एंटीना के थ्रू किसके पास जाएगा, तो उसमें जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है जिसके पास हमने फोन लगाया, उसके रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, एक मोबाइल कम्युनिकेशन हमारा वर्क करता है। ओवरऑल देखा जाए तो मोबाइल एंड वायरलेस, ओवरऑल जो देखा जाए हमारा जो ये टॉपिक है
मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, इसमें यही सारी बातों को हम लोग को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। और इन सारे के बारे में डिटेल जानकारी, डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग को जानना है। तो ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक यूनिट में, हर एक टॉपिक्स वाइज जो चीज मैंने बताई उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जानेंगे, और उसमें जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपको यही सारी चीजें मिलने वाला है। तो देखिए, देर ना करें। देर करने से क्या होता है, आपका टाइम जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे एक तरह से कहा जाए तो टाइम जो है आपका वो घटता जाएगा। जितना देर करोगे उतना ज्यादा कंटेंट आपका एक जगह पे मिलता जाएगा, और फिर उसको बाद में आपको करने में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। तो समय के साथ पढ़ते रहिए, कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो 9204047883 पे आप संपर्क कर सकते हैं, और अपने मन के दुविधा को दूर कर सकते हैं। और बाकी के लिए तो हम लोग हैं ही। जो भी प्रॉब्लम होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उससे आपके सारे प्रॉब्लम का हल करने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। तो आप भी जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने प्रॉब्लम को आसान बनाइए। उन सारे प्रॉब्लम का आसानी से सॉल्यूशन करिए और अपने जिंदगी में एक कदम आगे की ओर बढ़ाइए। तो चलिए, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।